अगर आप उनमें से हैं जिन्हें अच्छे और सस्ते प्रोडक्ट्स चाहिए जो इंडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर स्किन केयर और वेलनेस ब्रांड में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बॉलीवुड सेलेब्स द्वारा लॉन्च किए गए कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। हर ब्रांड सिर्फ एक बिजनेस नहीं होता, उसके पीछे होती है एक कहानी, एक इमोशन या कोई पर्सनल विजन। तो आइए जानते हैं बॉलीवुड सेलेब्स के द्वारा लॉन्च किए गए प्रोडक्ट्स के पीछे की कहानी और उनका क्या मकसद था। सबसे पहले बात करते हैं दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण ने साल 2022 में 82E नाम से एक स्किन केयर और वेलनेस ब्रांड लॉन्च किया। दीपिका ने इसे मेंटल वेलनेस और सेल्फ केयर से प्रेरित होकर किया। वो खुद एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ चुकी हैं। उनका मानना है कि सेल्फ केयर इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। 82E इस ब्रांड के नाम की खास बात यह है कि ये भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, यानी भारत की आधिकारिक समय रेखा। ये रेखा उत्तर से दक्षिण तक भारत के लगभग बीचों बीच गुजरती है और देश के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST को निर्धारित करती है। ये रेखा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास से होकर गुजरती है। दीपिका ने इस नाम को सिर्फ एक जियोग्राफिकल रेखा के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे भावात्मक और सांस्कृतिक कनेक्शन के रूप में चुना। 82E is where India begins its day। ये लाइन ब्रांड की वेबसाइट और इंटरव्यूज में दोहराई जाती है, यानी जहां भारत का दिन शुरू होता है, वहीं से खुद की देखभाल की शुरुआत भी होनी चाहिए। दीपिका का कहना है कि 82E भारतीय जड़ों को सेलिब्रेट करता है और होलिस्टिक वेलनेस की भारतीय परंपरा को मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ता है। 82E के प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और आधुनिक डर्मेटोलॉजी का फ्यूजन है। ये ब्रांड ग्लोबली भारतीय स्किन केयर की प्रीमियम और ट्रस्टेड ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करता है। स्किन टोन, जेंडर या बैकग्राउंड से परे 82E सभी के लिए सेल्फ केयर को एक्सेसिबल बनाना चाहता है। आपको बता दें कि दीपिका का ये ब्रांड भारतीय विज्ञान और आयुर्वेद का मॉडर्न रूप है। लॉन्च के 6 महीने में ही इसने 100 करोड़ की वैल्यू को पार कर लिया था। प्रियंका चोपड़ा के ब्रांड का नाम उनकी तरह ही अनोखा है। उनके ब्रांड का नाम है अनोमली, जिसका मतलब होता है कुछ अलग, हटकर या असामान्य। प्रियंका खुद हमेशा अपने आप को भी एक अनोमली मानती रही है, एक ऐसी देसी लड़की जो हॉलीवुड में स्टार बनी और जो हमेशा नॉर्म्स को तोड़ती रही। इसीलिए उन्होंने इस ब्रांड का नाम भी ऐसा ही रखा है। ये एक ऐसा ब्रांड है जो रेगुलर ब्यूटी नॉर्म से अलग है। हेयर केयर प्रोडक्ट्स ब्रांड जो क्रूल्टी फ्री है और सस्टेनेबल है। ये अमेरिका में सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा बिकने वाला क्लीन हेयर ब्रांड बना। आपको बता दें कि इसकी प्राइस 750 रुपए से 1000 रुपए के बीच में है, जिसमें आप प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। प्रियंका ने हमेशा सस्ते, इफेक्टिव और सस्टेनेबल हेयर प्रोडक्ट्स की कमी को महसूस किया अमेरिका के अंदर। उन्होंने कहा, Why can't we have affordable products that also do good for the planet? इस एक ब्रांड की खासियत ये भी है कि इसमें प्लास्टिक को 100% रिसाइकिल बॉटल्स में बदला जाता है। यही अनोमली की USP भी है। 100% रिसाइकिल्ड पैकेजिंग और ग्लोबल फेम, दैट्स द PC वे। आपको बता दें कि फरवरी 2021 में इसे US में लॉन्च किया गया था और साल 2022 में इसे भारत में नायका के जरिए लॉन्च किया गया। नायका पर सबसे ज्यादा बिकने वाला ये अंतरराष्ट्रीय हेयर ब्रांड बन गया था। कटरीना कैफ ने के ब्यूटी नाम का प्रोडक्ट साल 2019 में नायका के साथ मिलकर लॉन्च किया। पहली बार किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी और एक ब्यूटी रिटेल ब्रांड का इतना बड़ा कोलैब हुआ था। मजेदार बात यह है कि लॉन्च के पहले ही दिन वेबसाइट क्रैश हो गई थी, इसकी इतनी ज्यादा डिमांड के कारण। चलिए ब्रांड के उद्देश्य की बात करते हैं। कटरीना चाहती थी कि हर महिला, चाहे वो किसी भी स्किन टोन की हो, खुद को खूबसूरत महसूस करे। उन्होंने कहा, मेकअप इज नॉट अबाउट हाइडिंग फ्लॉज, इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग हु यू आर। इसीलिए उन्होंने नायका के साथ मिलकर एक इंक्लूसिव और लॉन्ग लास्टिंग मेकअप ब्रांड लॉन्च किया। मेकअप फॉर एवरी स्किन टोन, यही है के ब्यूटी का वादा। कटरीना चाहती थी कि हर महिला खुद को सेलिब्रेट करे, हाइड नहीं। कटरीना ने हर शेड, हर टेक्सचर और हर प्रोडक्ट के ट्रायल में
खुद हिस्सा लिया है। के ब्यूटी ने सिर्फ 2 महीने में ही भारत के टॉप सेलिंग मेकअप ब्रांड्स में अपनी जगह बना ली थी। कटरीना ने सोशल मीडिया पर #It'sKToBeYou कैंपेन भी चलाया था, जो ब्यूटी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ता है, जैसे कि परफेक्ट स्किन इजंट द ओनली वे टू फील ब्यूटीफुल। आलिया भट्ट। एडे ममा बच्चों के लिए इको फ्रेंडली क्लोथिंग ब्रांड है। आलिया भट्ट ने इसे साल 2020 में शुरू किया था। ये ब्रांड 3 साल में ही 150 करोड़ में रिलायंस रिटेल ने खरीद लिया। आलिया चाहती थी कि बच्चे प्रकृति से जुड़े रहें और पर्यावरण के लिए भी सोचें। इसीलिए उन्होंने ऐसा ब्रांड बनाया जो सस्टेनेबल फैब्रिक्स और इको फ्रेंडली पैकेजिंग का इस्तेमाल करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस ब्रांड का नाम इतना अजीब क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एड एक काल्पनिक कैरेक्टर है, एड द अर्थ वॉरियर, जो बच्चों को प्रकृति से जोड़ता है, और मम्मा मातृत्व, पोषण और देखभाल का प्रतीक है। नाम प्लेफुल है लेकिन संदेश सीधा है, बच्चों में पर्यावरण के प्रति प्यार और जिम्मेदारी को जगाना। आपको बता दें कि ये 100% सस्टेनेबल और पर्यावरण अनुकूल फैब्रिक है। किसी भी प्रोडक्ट में प्लास्टिक, नायलॉन या पॉलिस्टर यूज नहीं होता। सब कुछ ऑर्गेनिक कॉटन, एजीओ फ्री डाइज और इको फ्रेंडली बटन से बना होता है। इसके हर पैकेज में आपको बीजों से भरा एक पेपर मिलेगा, जिसे बच्चे गार्डन में भी लगा सकते हैं। मेड इन इंडिया के लिए ये एक ईमानदार कोशिश है। सारे कपड़े भारत में डिजाइन और प्रोड्यूस होते हैं, लोकल आर्टिस्ट और वुमेन लेड यूनिट्स के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये प्रोडक्ट सिर्फ बच्चों के लिए है, तो आपको बता दें कि अब ये प्रोडक्ट प्रेग्नेंट औरतों और मम्मियों के लिए भी है। साल 2023 में शुरू की गई मैटरनिटी वेयर रेंज, मैचिंग आउटफिट्स, माँ और बच्चे इसके बाद एक जैसे कपड़े पहन सकते हैं। एजुकेशनल कहानियों और एनिमेटेड कैरेक्टर्स का भी प्लान है। ब्रांड केवल कपड़े बेचने तक सीमित नहीं, बल्कि एड द अर्थ वॉरियर को लेकर एनिमेटेड कहानियां और गेम्स की योजना भी बना रहा है, जिसकी शुरुआत एक स्टार्टअप के रूप में हुई थी। अब वो एक ग्लोबल ब्रांड बनने के रूप में जा रहा है। आपको बता दें कि पहले ही साल में इसने 15 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया। इन प्रोडक्ट्स को आप Amazon, फर्स्ट क्राई और मिंत्रा की वेबसाइट के साथ साथ इनकी खुद की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। सोनम कपूर रिया का रीजन, नाम ही इसमें इतना स्टाइलिश है। ब्रांड का नाम बहनों के नाम से मिलाकर बना गया है, रिया प्लस सोनम। इसे रीजन प्रोनाउंस किया जाता है। रीजन यानी फैशन का एक अच्छा कारण। सोनम कपूर ने अपनी बहन रिया कपूर के साथ मिलकर एक फैशन ब्रांड की स्थापना की, जो युवाओं के लिए ट्रेंडी और किफायती कपड़े प्रदान करता है। बॉलीवुड में पहली बार 2 रियल सिस्टर्स ने मिलकर अफोर्डेबल हाई स्ट्रीट फैशन ब्रांड लॉन्च किया, जो सिर्फ स्टार पावर नहीं बल्कि स्टाइल और सोच पर आधारित है। इसकी प्राइस रेंज भी 500 से 2500 के रूप में रखी गई है। डिजाइन्स में 90s की बॉलीवुड थीम, मुंबई की गलियां और इंडियन प्रिंट्स आपको मिल जाएंगे। फैशन इज फॉर ऑल, यही है इस ब्रांड का मूल संदेश। आपको बता दें कि रीजन को साल 2017 में वेस्ट साइड के साथ लॉन्च किया गया था। आप इसके प्रोडक्ट्स ऑफलाइन और फिर रिटेल पर जाकर वेस्ट साइड से खरीद सकते हैं। अलग अलग बॉडी टाइप्स और स्किन टोन्स को इसमें शोकेस किया गया, लड़की खुद को देख सके। टैगलाइन है, नो रीजन यू कांट बी फैशनेबल, मतलब तुम्हें अमीर या मॉडल दिखने की जरूरत नहीं है स्टाइलिश होने के लिए। यही रीजन की असली सोच है। अब रीजन सिर्फ क्लोथिंग तक सीमित नहीं रहेगा। रिया कपूर ने संकेत भी दिए कि आगे चलकर वो बैग्स, एक्सेसरीज और फुटवेयर जैसे सेगमेंट में भी ब्रांड का विस्तार करने वाली हैं। श्रद्धा कपूर के ब्रांड का नाम भी उनकी तरह बड़ा ही प्यारा है, इमारा। ये एक स्वाहिली शब्द है जिसका मतलब होता है मजबूत, आत्मविश्वासी और स्थायी। ब्रांड की यही सोच है कि आज की इंडियन लड़की जो पारंपरिक भी है और मॉडर्न भी। इमारा को लॉन्च किया गया था Amazon इंडिया की पार्टनरशिप में। ये एक ऐसा मॉडल जहां डिजाइन सेलिब्रिटी का, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और स्केलिंग Amazon के जरिए हुई। इसीलिए ब्रांड ने छोटे शहरों तक पैन इंडिया रीच पाई। कृति सेनन ने एक नहीं बल्कि 2 ब्रांड लॉन्च किए, मिस्टेकन एंड हाइफिन। मिस्टेकन साल 2016 में लॉन्च किया गया था। ये एक फन है। मिस्टेकन यानी गलतफहमी मत रहो, लड़की खुद के फैसले खुद ले सकती है। ब्रांड की लॉन्च पार्टी में रणवीर सिंह शामिल हुए थे। कीर्ति के ये पहले सेलेब गेस्ट थे।
मिस्टेकन की कैंपेन टैगलाइन थी बी बोल्ड बी यू। साल 2018 में मिस्टेकन ने 75 से ज्यादा अधिक स्टोर्स में अपने सामान को बेचा। वहीं अगर इनके दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो है हाइफन। कीर्ति को स्किन केयर का बहुत शौक है। उन्होंने ये ब्रांड शुरू किया क्योंकि उन्हें बाजार में ट्रस्टेड यट अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की कमी महसूस हुई। हाइफन का मतलब है बैलेंस, साइंस और नेचर का परफेक्ट मिलन। हाइफन का नाम इसलिए चुना गया क्योंकि कृति कहती है कि हाइफन्स आर पॉजेस और उन ब्रेक्स में हम खुद को जोड़ सकते हैं। लॉन्च के सिर्फ 1 महीने में नायका, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर ये सोल्ड आउट हो गया था। कृति खुद इसकी को-फाउंडर है। उन्होंने फॉर्मुलेशन लेवल तक इन्वॉल्व होकर काम किया है। ब्रांड का टैगलाइन है स्किन केयर दैट गोज बियॉन्ड स्किन। जहां ज्यादातर प्रोडक्ट्स आपको लग रहे हैं कि बॉलीवुड सेलेब्स में एक्ट्रेसेस ने ही लॉन्च किए हैं, वहीं ऋतिक रोशन इसमें अलग है। ऋतिक रोशन ने साल 2013 में HRX के नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया। HRX सिर्फ फिटनेस ब्रांड नहीं है, ऋतिक का थैंक यू नोट है उनके फैंस के लिए। अपने स्ट्रगल्स और फिटनेस एथिक्स को जीता जागता ब्रांड उन्होंने बना दिया। पुश योर एक्सट्रीम फिटनेस वियर और हेल्थ सप्लीमेंट्स का ये एक ब्रांड है। मिंत्रा के साथ पार्टनरशिप में ये ब्रांड शुरू हुआ था। अब इसका टर्नओवर 200 करोड़ के पार है। ब्रांड की प्रेरणा है। ऋतिक रोशन का कहना है कि वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि हर इंसान में एक सुपर हीरो होता है। ये इंडिया का पहला होम ग्राउंड एक्टिव वेयर एंड फिटनेस लाइफस्टाइल ब्रांड है। ब्रांड का मतलब है H मतलब ऋतिक, RX जो एक प्रिस्क्रिप्शन है फॉर अ बेटर सेल्फ, जैसे मेडिकल में होता है RX। HRX ने नाइकी, एडिडास जैसे ब्रांड्स को भारतीय मार्केट में टक्कर दी है। साल 2016 में मिंत्रा ने HRX में बड़ा स्टेक खरीदा। मिंत्रा पर HRX के कपड़े सबसे ज्यादा बिकने वाले एक्टिव वेयर ब्रांड्स में हैं। HRX ने ब्लूटूथ एयरफोन्स, फिटनेस ब्रांड्स और ट्रेनिंग एप्स भी लॉन्च किए हैं। कल्ट फिट के साथ मिलकर HRX वर्कआउट प्लान्स भी बनाए गए हैं। HRX के डिजाइन और फैब्रिक्स इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, पर प्राइसिंग इंडियन मार्केट फ्रेंडली रखी जाती है। भारत में टॉप 3 मोस्ट सर्च्ड फिटनेस ब्रांड में ये एक है। सनी लियोनी स्टारस्ट्रक। जब सनी लियोनी ने एक्टिंग से आगे बढ़कर मेकअप में कदम रखा, तब उन्होंने सिर्फ एक ब्रांड नहीं बनाया, उन्होंने हर लड़की के अंदर की स्टार को जगाया। स्टारस्ट्रक, जहां ग्लैमर का मतलब है आत्मविश्वास। ये एक कॉस्मेटिक ब्रांड है जो 100% सेलिब्रिटी स्वामित्व और संचालन वाला है और इसकी वैश्विक उपस्थिति भी है। ये 100% क्रूरल्टी फ्री है, वीगन है और ये डिजाइन बाय सनी लियोनी है। हर शेड और फॉर्मूले में उनकी पसंद शामिल होती है। इंडिया के अलावा US, मिडिल ईस्ट और नेपाल में ये उपलब्ध है। ये फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस है जिन्होंने एक इंटरनेशनल कॉस्मेटिक लाइन लॉन्च की थी। स्टारस्ट्रक को सिर्फ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं मिली, बल्कि सनी खुद इसकी क्रिएटिव डायरेक्टर और ओनर हैं। लॉन्च इवेंट्स में उन्होंने मेकअप लाइव डेमो भी दिए थे। इस तरह से ये कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने सक्सेसफुली एक ब्रांड को लॉन्च किया और उससे न सिर्फ पैसे कमाने का एक नया जरिया बनाया, बल्कि एक सस्ते और प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में पुश किया। तो अगर आप भी बाहर के प्रोडक्ट्स, महंगे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना चाहते, तो आप इनमें से कोई सा प्रोडक्ट्स यूज कर इस्तेमाल कर देख सकते हैं।